अपनी बात को समाप्त करेंगे। उपस्थित भाई और बहनों, 2024 के विधानसभा चुनाव का मतदान 13 तारीख और 20 तारीख को होने जा रहा है। मैं आप सभी भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा कि इस राज्य के दशा दिशा 5 वर्षों में क्या हुआ, इस झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सरकार के नेतृत्व में ये आप लोगों ने भले भांति समझ चुके होंगे। मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमें झारखंड और देश के नागरिक हैं तो हमें झारखंड को बचाने के लिए इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लानी है। इस राज्य में मुख्यमंत्री बाबूलाल जी को लाना है, तभी हम इस राज्य को बचा सकते हैं। उपस्थित भाइयों बहनों, ये सच्चाई है कि आज झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सरकार बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ इस राज्य को लूटने का काम किया है। क्योंकि आप जानते हैं 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के द्वारा कहा गया था कि हम हमारी सरकार बनेगी तो हर घर में नौकरी देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जी ने कहे थे कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, मगर जो स्थिति इन 5 वर्षों में इस झारखंड और झारखंडियों के प्रति और गरीबों के प्रति जो हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सभी लोग बाघमारा के उपस्थित यहाँ पे सभी भाई बहन लोग हैं। आप सच ही बताइए, हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा महीना नहीं है जो प्रत्येक वर्ष हमारे भाई बहन लोग अगर यहाँ से पलायन किया दूसरे स्टेट कमाने के लिए तो उसका लाश को मंगवाना पड़ा। प्रत्येक बार आप महीना में एक बार जरूर सुनते होंगे कि सांसद जी ने फलना स्टेट से लाश मंगवाया, फलना स्टेट से लाश मंगवाया। भैया, झारखंड बनने का मकसद क्या था? सरकार बनने का मतलब क्या है? पूरे विश्व जानता है कि झारखंड खनिज संपदा से भरा राज्य है और यहाँ के गरीब शोषित पीड़ित लोग बाहर कमाने के लिए जाता है और वहां से लाश मंगवाना पड़ रहा है। इसलिए मैं आप लोग से इतने ही आग्रह निवेदन और विनती करने के लिए आया। आप लोग अपना भरपूर आशीर्वाद देकर हमें इस बाघमारा से 3 बार आप लोग अपना सेवा करने का मौका दिए और फिर से अब की बार प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा आपके भाई और मेरे बड़े भैया हर सुख दुख में हमारे अनुपस्थित में भैया 3 रात आप लोगों का सेवा किया है और मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं पहले भी कहा और आज भी मैं बोल रहा हूं, हम या हमारे परिवार के सदस्य जब तक इस धरती में रहेंगे निस्वार्थ भावना से आप लोगों का सेवा किए हैं और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक सेवा करते रहेंगे। इस बाघमारा का इतिहास किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ के गरीब शोषित पीड़ित दलित मजदूर जिस वर्ग जिस समाज से आता है, अगर उन पर अत्याचार अन्याय हुआ है तो आवाज अगर कोई उठाया है तो आपका बेटा आपका भाई ठुल्लू महतो ने उठाया। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं, आप अपना वोट एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दें और झारखंड प्रदेश में जहां जिसका रिलेशन है, जहां संबंधी है, सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करवाइए, एनडीए के पक्ष में मतदान करवाइए, तभी हम इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सकते हैं। उपस्थित भाइयों बहनों, अभी एक गोगो दीदी योजना का गोगो दीदी योजना का जो अभी हम लोगों ने लॉन्च किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आप लोग उसको जन जन तक पहुंचाइए। मोदी जी की गारंटी है, पूरा विश्व मानता है, तो हम क्यों नहीं मानेंगे? मोदी जी की गारंटी हम लोग सर जमीन पर उतारने का काम करेंगे। और अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के द्वारा 5 वर्षों तक जो काम नहीं कर पाया वो हमारी माँ बहनों को वर्गलाने के लिए मैया सम्मान योजना का झूठा प्रलोभन दिया है। किनका पैसा काट के दिया आपको पता दे रहे माँ बहन से आप लोग को भी पता होगा। आप लोग ये कुछ बुजुर्ग लोग आए होंगे, विधवा लोग में हमारी बहन आई होगी, दीदी आई होगी, वृद्धा पेंशन बंद कर दिया है।
विधवा पेंशन बंद कर दिया है, विकलांग पेंशन बंद कर दिया है, जितने रोड पुल पुलिया पूरे झारखंड में बन रहा सारा फंड को बंद करके चुनाव के समय में गरीब हमारी माँ बहनों को बरगलाने के लिए कुछ पैसे सब लोग को दे दिया। तो आप समझिए आचार संहिता लगने से एक दिन पहले इस तरह का घोषणा किया है। जब 5 वर्षों तक आप सरकार में रहे तब हमारी माँ बहनों को याद नहीं आई, हमारे नौजवान गरीब का याद नहीं आया। जब अंतिम समय हो गया तब उन्होंने मैया सम्मान योजना को परगलाने के लिए हमारी माँ बहनों को बीच में झूठा आश्वासन झूठा वादा करने का काम किया। इसलिए मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, इस झारखंड को बचाना है, इस क्षेत्र को बचाना है। आप देख लीजिए चारों तरफ लूट मचा हुआ पूरे झारखंड में, पत्थर लूट हो रहा है, बालू लूट हो रहा है, कोयला लूट हो रहा है। इनको कोई नहीं जानता है, कौन नहीं जानता, सारे लोग जानते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सरकार बनने के बाद हजारों आदिवासी गरीब दलित लोग को जाने जा चुकी। कोई गरीब अगर आवाज उठाता, कोई नेता आवाज उठाता तो झूठा केस करके जेल भेज दे रहा। तो इससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सरकार को लाना है। और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है झारखंड के 3.5 करोड़ जनता ने ये निर्णय तय ले चुका है, मन बना चुका है। इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए भाई बहनों मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे। हमारे बगल में सटा हुआ बंगाल है, बंगाल में आप चले जाइए, हम धर्म के क्षेत्र में भी, क्योंकि हम धार्मिक आदमी हैं, प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं। मैं अपनी पीड़ा, अपनी बात, अपने सनातन, अपने हिंदू भाइयों की बात भी रखना चाहिए। बंगाल चले जाइए, दुर्गा पूजा करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा सरकार से नहीं, बांग्लादेश के पाकिस्तानी लोग जो बैठे हुए हैं उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं उनसे परमिशन लेके सरस्वती पूजा करना होगा, काली पूजा करना होगा। और इस तरह से कुछ दिन हेमंत सोरेन रह जाता तो मनसा पूजा भी परमिशन लेना पड़ता पाकिस्तानियों से। इसलिए मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, इस चीज को समझिए। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक इस राज्य में हम यहाँ के गरीबों का सेवा नहीं कर सकते, यहाँ के लोगों को मान सम्मान नहीं दे सकते, यहाँ के लोगों को धर्म का रक्षा नहीं कर सकते। उपस्थित भाइयों बहनों, 2019 में आप लोगों ने देखे जब मैंने यज्ञ का महाआयोजन का निर्णय करने का निर्णय लिया तब किस तरह से बड़े बड़े शंकराचार्य जी आने का निर्णय हो गया था, कुमार विश्वास जी का आने का निर्णय हो गया था, बड़े बड़े महर्षि लोग आने के लिए जब निर्णय हो गया तब सरकार ने देखा कि यहाँ सनातन को बढ़ावा दे रहा है या हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहा है, तुरंत आपका भाई ढुल्लू मतों पर केस करके तुरंत जेल भेज दिया। तो आप सोचिए, हम प्रभु श्री राम जी के दरबार पर हम अपने प्रभु श्री राम जी का पूजा अर्चना के लिए महायज्ञ के आयोजन किए और झूठा केस करके जेल भेजवा दिया। तो हमारा धर्म को रोकने के लिए, हमारे धर्म में विघ्न बाधा डालने के लिए किस तरह से मानसिकता सरकार की है ये आप सोच रहे हैं। उपस्थित भाइयों बहनों, आप हमारे सटे हुए प्रदेश के, हमारे सटे हुए विधानसभा चले जाइए, हमारे गरीब भाई बहन के साथ किस तरह से अत्याचार अन्याय हो रहा है ये भी आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। इसलिए बचाइए झारखंड को और भारतीय जनता पार्टी को लाइए। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। एक बार जोरदार तरीके से ना लगाइए, भारत माता की, भारत माता की।